कूलम्स लॉ में कल क्या देखा था? फोर्स इक्वल टू ए Q1 Q2 बाय ये भी आपको बताया था कि अगर दोनों चार्ज एक जैसे हो, यानी कि या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो फोर्स का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और ये बताया था कि अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? मैथमेटिक्स करते हो मैंने बिल्कुल 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 मैथमेटिक्स वही है। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? याद रहेगा। माइनस का मतलब एट्रैक्टिव फोर्स और प्लस का मतलब। ना हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी के आधार पे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर। अब हम वापस कूलम्स लॉ के हिसाब से थोड़ा एक बार फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 है। जैसे इस पे फोर्स लगता है, ये देखिए एक वेक्टर लग रहा है, वेक्टर फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? अलोंग द लाइन, समझना है बात को मैं बोल रहा हूँ, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दो पॉइंट, दो जो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग में फोर्स है। अगर पॉजिटिव रहेगा यानी दोनों एक जैसा फोर्स लगेगा तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो टुवर्ड्स। समझ आएगा? कहने का मतलब ये कि वही लाइन में ही फोर्स लगेगा। यस, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी लाइन के हिसाब से। यस, इसी को इसीलिए। और ये क्या है? दिस फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर एफ। ठीक है। नाउ अगर मैं इसका पॉइंट देता हूं ए और इसको पॉइंट देता हूं बी, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर से किधर है देखो तो, ए से लेके पी क्यों है, तो यहाँ पे मेरा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ए। वेक्टर रूल को क्या बोले? हाँ बिल्कुल करेगा, ये वेक्टर रूल को भी फॉलो करेगा। समय से भी मैं बताऊंगा। हाँ, उसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आपका ये पोर्शन दिख रहा है, डायरेक्शन आपका ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज प्लस Q1 है और माइनस Q2। अगेन मैंने क्या कहा? दोनों के बीच में लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, बी टू ए। ठीक है, अगर मैं इसको ए और बी मान लू तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन इसका वैल्यू अपना क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन डालोगे, लेकिन अगर आप वेक्टर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया है, ठीक है, और इसी में नेगेटिव साइन हो गया है। क्या होता है एक्चुअली? बी ए कैप इक्वल टू माइनस ए बी कैप। तो इस केस में अब आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव नहीं हट जाएगा। ये नेगेटिव कहां पे एडजस्ट हो गया? इस वेक्टर के साइन में। अब सी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम एक चार्ज, अभी हमने दो चार्ज दिया, अब हम दो या दो से ज्यादा चार्ज लेंगे और फिर देखेंगे किसी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स है। सबसे पहले सिचुएशन ले लेते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2 और ये चार्ज है। और थोड़ा और इसको बेहतर कर देते हैं, नाम को चेंज कर देता हूं, QA QB
ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, अब जानना आसान हुआ। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि पॉइंट सी पे जो चार्ज रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यूसी, इस पे कितना फोर्स लगने है, इस पे कितना फोर्स लगने वाला है। तो इस क्यूब सी पे कौन कौन फोर्स लगेगा, एक क्यूए भी धकेलेगा और एक क्यूबी भी धकेलेगा। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी के सभी एक जैसे चार्ज है, सभी के सभी पॉजिटिव, वैल्यू सेम आएगा, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो। ये फिलहाल आसान समझने के लिए इसको रखो। ठीक है, अब फोर्स क्या होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन। यस, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, अलोंग एसी, या फिर इसको वैसे कह सकते हैं फोर्स एसी को, फोर्स एसी फ्रॉम ए टू सी। और एक और फोर्स लगने वाला है, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स, यानी कि इस पार्टिकल पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, एक फोर्स बीसी और दूसरा फोर्स, भाई बता रहा हूं। अब एक चीज पे दो फोर्स लगे, मैं इसको इधर भी खींचूं और इसको इधर भी खींचूं, तो क्या होगा, बीच में अटकेगा। यानी कि इस पे धकेल, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है, और इधर से भी फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स किधर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि अगर किसी चार्ज पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यानी कि किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स, उस पे लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स, अलग अलग फोर्स के क्या होगा, वेक्टर। कहने का मतलब ये है, यस, एफ नेट, एफ नेट सम, सेम नहीं सम, कैसा सेम, एफ ए सी प्लस एफ बी सी, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। हाँ बोलिए, ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज, बिल्कुल वेक्टर रूल को फॉलो करेगा, इसीलिए तो मैंने लिखा है यहाँ पे वेक्टर सम फॉलो करेगा। फोर्स क्या है, ये वेक्टर है, वेक्टर रूल को फॉलो। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तैयार है। अब यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ, Q1 ले लो, यहाँ मैं ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बी है, ये आपका ए, ये आपका QC है, पॉइंट सी। ठीक है ना, मान लीजिए QA बराबर 5 मिली कूलम, QB बराबर 10 मिली कूलम, QC इक्वल टू 20 मिली कूलम। बी से सी का डिस्टेंस 3 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस 4 मीटर, मान लीजिए। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, नेट फोर्स उस पे क्या लगने वाला है, नेट फोर्स उस पे क्या लगने वाला है, कैसे निकालेंगे, लेट अस सी दैट। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, बिल्कुल बताता हूँ मैं। एक फोर्स इधर जाएगा और ये फोर्स, ये कौन सा हो जाएगा, एफ ए सी होगा ना, ए लगा रहा है सी पे, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एफ बी सी। नेट फोर्स कितना होगा, एफ ए सी प्लस एफ
एफ ए सी प्लस एफ बी सी, यहाँ तक बढ़ाओ। अच्छा, एफ ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए सी क्यू ए, फॉर्मूला क्या है फोर्स का? के क्यू ए क्यू सी अपॉन आर ए सी स्क्वायर। किधर डायरेक्शन? डायरेक्शन किधर होगा? ए से सी की ओर, ठीक है? ए से सी की ओर इधर होता है, प्लस अब फोर्स देखो बीसी की ओर, बीसी पे फोर्स किधर लग रहा है? ये आपका सी है, इधर फोर्स लगा रहा है एफ बी सी। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? के क्यू बी क्यू सी अपॉन आर बी सी स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि हमारा डायरेक्शन सही है। अब क्या लिखेंगे? दोनों का वैल्यू सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के कॉमन ले लें, के ले लो कॉमन। क्यू ए कितना है? 5 मिली कूलम, 5 गुने 10 का पावर -3। क्यूसी कितना है? 10 का 10 इंटू -3। आर ए सी कितना है? आर ए सी कितना दिख रहा है? 4 मीटर, 4 स्क्वायर एसी, प्लस के इंटू पीसीबी कितना है? 10 और 20, 10 इंटू 10⁻3, 20 इंटू 10⁻3 अपॉन के स्क्वायर। यहाँ भी अच्छा यहाँ भी 20। अरे एक 20 मिनट, ठीक है। अब आपको करना क्या है? इसके वैल्यू को निकाल लेना है। ये वैल्यू आप निकाल लोगे, ये वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर आपको पहले का जो लॉ मेथड वेक्टर का है उसको लगा देंगे, आपको मैग्नीट्यूड। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। बस जो भी करना है आपको वर्कआउट करना है पेरेंट पेपर, ठीक है जी। आगे बढ़े तो छोड़ देते हैं, ये आप लोग घर पे कर सकते। मैं आपको वीडियो ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप देख लेना कहाँ पे कुछ, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ये क्या था? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। अब देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज मान लीजिए आपके पास एक लोहा का छड़ है, नॉर्मल लोहा का छड़, और हमने क्या किया? इस पे एक पॉजिटिव रॉड को लाके से डाल दिया। क्या हो जाएगा? क्योंकि लोहा पूरा पूरा कंडक्टर है, सारे के सारे क्या होंगे? इस पे पॉजिटिव चार्ज आके जमा हुआ। क्या होगा? नहीं पॉजिटिव जाएगा, लेकिन नेगेटिव तो आ सकता है। जब नेगेटिव इससे आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ बच क्या जाएगा? पॉजिटिव। और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा इस केस में? आपका यहाँ पे नेगेटिव। तो ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल न्यूट्रलाइज कर देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि कंडक्टर है तो चार्जेस जो होंगे क्या होंगे? पूरे में पूरी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इसका लेंथ जो है, लेंथ बराबर एल, लेंथ टोटल क्या है? एल है, या कैपिटल एल मान लो। टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए वो क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? क्यू बाय एल, यानी पूरा का पूरा चार्ज कितने एल में डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिस इज क्यू बाय एल। इसी को बोलते हैं
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज, इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। सो दिस इज योर लैम्डा इज लीनियर चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का? क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। वो तो करंट का होता है। क्यू का होता है कूलम, और लेंथ का होता है, लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो लैम्डा का क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर में, कूलम पर। ठीक है, यानी कि लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है, अब आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि इफ यू हैव 2 मीटर रॉड, आपके पास 2 मीटर लंबा रॉड है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, वो मान लीजिए लैम्डा है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? सोच के बोलना। एक यूनिट में कितना है लैम्डा? 2 मीटर में कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू 2। एक यूनिट मीटर का मतलब ये हुआ 1 मीटर का कितना है? लैम्डा है। 2 मीटर का कितना हो जाएगा? दिस लैम्डा इंटू 2। ठीक है, अब मान लीजिए, तो मैंने लेंथ की बात, अब एक दूसरा एग्जांपल लें, जस्ट एग्जांपल दें। एक प्लेट मैंने बोल, इसका एरिया जो है, एरिया इसका तो मान लीजिए ए है। हमने फिर से वही काम किया, एक पॉजिटिव प्लेट लेके आया जो चार्ज था, और इसको हमने क्या किया, इसे हटा दिया। क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, विदाउट है। मान लीजिए चार्ज जो आया ट्रांसफर हुआ, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया? चार्ज इक्वल टू क्यू। अब हम एरिया बाय निकालेंगे, पर यूनिट एरिया चार्ज कितना होगा बताइए? पर यूनिट एरिया चार्ज, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ये क्या कहलाएगा? कॉल्ड एज एरिया। मतलब क्या होता है? सरफेस। तो वी कॉल, हम लोग इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज, क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा। क्या बोलेंगे? सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या है? एरिया करना यूनिट मीटर्स को। ये क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आगे बढ़ा सकता है। ऐसा यूनिट सिग्मा इक्वल टू कूलम पर मीटर। द सेम वे अब देखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इससे पहले इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखें। मान लीजिए हमने एक सर्कुलर एरिया लिया, इसी में से काट के, इसी में से हमने क्या किया? काट के
ये एरिया निकालूंगा, इसमें भी कुछ चार्ज होंगे ना। इस एरिया में कितने चार्ज आएंगे, इसमें कितना होगा, सबसे पहले डेंसिटी क्या है सिग्मा, और इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इसमें कितने आ जाएंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है इस एरिया में कितना कूलम चार्ज, तो टोटल चार्ज इक्वल टू फॉर्मूला निकालते हैं, टोटल चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम के केस में इसी तरह से निकालेंगे, टोटल चार्ज, इसको थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूं, बाय टोटल, टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू, और वॉल्यूम क्या हो गया V। इसको बोलते हैं रो से डिफाइन, क्या बोलते हैं इसको रो। ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज क्या बोले, सिंबल को बोलते हैं रो, क्या बोलेंगे नहीं, ये सब ग्रीक लेटर्स, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, और इनका जगह जगह पे बदलते रहता है, जैसे भी आप रो देख रहे हो ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसी रो को आप पढ़े होंगे मास डेंसिटी के फॉर्म में, इनका मतलब चेंज होते रहता है। नॉर्मली कुछ जगह पे इनका मतलब सेम है, लेकिन सिग्मा का साइन एक और देखे थे पढ़े थे, वो याद है सिग्मा का एक साइन जो आता था, यस क्लास 10 के मैथमेटिक्स में आया हुआ है, मीन के लिए क्लास 10 स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करते हैं, तो इसको हम लोग मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ बदल, ठीक है। तो ये जो था वो आपका चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कोई एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है एक स्फीयर ही दे दिया, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसमें चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, चार्ज बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी आपका रो है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, ठीक है। तो ये आपका कूलम्स लॉ और उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो आपका कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से हम एक लेते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, छोटा चार्ज होता है ना। हाँ, सबसे पहले इस टॉपिक को नाम ले लेते हैं, सिर्फ जो हमारा है इलेक्ट्रिक, इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है टेस्ट चार्ज, जैसे नाम बता रहा है ऐसा चार्ज लेंगे टेस्ट करने के लिए। अब मान लो टेस्ट करना, क्या करना सब्जी पर खा ले तो जस्ट टेक अ स्मॉल, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज का मतलब है कि बहुत ही छोटा चार्ज, अमाउंट क्या होगा बहुत ही छोटा चार्ज, और उस पे चार्ज लिखते हैं वो पॉजिटिव, तो वेरी स्मॉल, व्हाट इज दिस वेरी स्मॉल अमाउंट पॉजिटिव, क्यों लेते हैं, साथ में इसका साइज भी बहुत स्मॉल था, इसको लेने के पीछे ये है कि ये दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब पॉजिटिव, मैंने क्या कहा नेगेटिव भी आता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आपको आसानी समझ,
आप नेगेटिव भी लेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। लेकिन आप पॉजिटिव से बताओ नेगेटिव से बताओ, दोनों चीज से बताओ तो आपका टाइम ज्यादा खूब होगा। तो आप पॉजिटिव समझ लेते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको नेगेटिव। ठीक है, तो जब ट्रेंड चलता है वो ट्रेंड से उसके हिसाब से पूछो। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। आप बता सकते हो कि गेट पे कोई आएगा तो बता सकते कौन है, कोई आया है कौन, इस गेट पे नहीं उस गेट पे, बता सकते हो नहीं बता सकते। अगर इस दीवार को हटा दे तो, इस दीवार को हटा दे तो बता सकते। कहने का मतलब क्या है, आप वहां पे हो तो नहीं, फिर भी आप कैसे बता पाओगे, क्योंकि वहां पे आप एक आपका एक विजन फील्ड है, आपके देखने का एक फील्ड है, वहां पहले से प्रेजेंट है। जैसे आप आए वहीं से आप देखना शुरू करें, वहां पे आप फील्ड देख लो। अच्छा एक काम कीजिए, एक चूल्हा जलता है, वो ठंडे के दिनों में बहुत सी तापते हैं, यहाँ पे अलाव नहीं जला, कैसे पता चल जाता है कि अरे वहां पे अलाव जल रहा है। मान लो कि आप देखे नहीं, क्या बता दोगे कि वहां पे जल रहा है, आप जाओगे कि थोड़ा सा अरे गर्म गर्म लग रहा है, या सुनो, इसका मतलब आपको कैसे पता चला, एक वहां पे फील्ड है, कैसा फील्ड है वो, थर्मल फील्ड है। कैसा फील्ड है, थर्मल फील्ड है। उस वो फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब आप वहां पे अपना हाथ रखते हैं तो आपका हाथ महसूस करने लगता है कि यस यस समथिंग, ऐसा ना। अब मान लो कि एक मैग्नेट को मैंने दूसरे मैग्नेट के पास रखा, एक मैग्नेट के पास मैंने कोई लोहा रखा, लोहा क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की ओर। इसका मतलब क्या है कि वहां पे पहले से कोई फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड, इसने क्या किया उसको खींचना, जब मैग्नेट नहीं था तो वो लोहा खींचा रहा था क्या, वो है ना मेरा। मान लीजिए कि आपके पास थिंक दैट यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक आयरन है, क्या होगा, आयरन तो खिंचाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये मैग्नेट नहीं होता, क्या तब भी आयरन खिंचाता, है ना। यानी कि जैसे ही आपने मैग्नेट रखा, इसने क्या किया, मैग्नेट ने चारों तरफ अपना एक फील्ड क्रिएट कर दिया, और उस फील्ड में जैसे ही आप आयरन को रखोगे, आयरन क्या करेगा, टच में आएगा और इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, मैग्नेट में मैग्नेट पोल होता है, पॉजिटिव है के बाद पावरफुल होता है, आयरन को पोल लेना होता है, इसमें क्रिएट होता है, क्रिएट होता है। वही बोले कि अट्रैक्टिव कैसा बदल नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे इंड्यूस होता है। यहाँ पे जैसे आपको बताया ना, कोई चीज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो जिस तरह से मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरह से चार्ज का भी एक फील्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस उस चार्ज की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और जब उस फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाता है, वो चार्ज क्या होता है, उस फील्ड की वजह से एक फोर्स महसूस करता है। यानी कि अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स दो वजह से है। पहला वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी मैंने बात की, और दूसरा वजह है चार्ज, जो हमने वहां पे आई वाज में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा हो तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, फोर्स ज्यादा हो तो क्या होगा, चार्ज, चार्ज ज्यादा हो तो क्या होगा, फोर्स। ठीक है, आप ऐसे समझो, आप कोई गर्म बर्तन ले लो, अंगुली टच करो, अंगुली से टच करो और पूरा हाथ टच करो, इसमें ज्यादा मजा मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि पूरा हाथ को हीट मिला, जल जाएगा। जब आपने ज्यादा अमाउंट में चार्ज रखा है तो उसको ज्यादा फोर्स, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज रखोगे उतना ज्यादा फोर्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें इस टर्म में, कोई चार्ज पे डिफाइन ना हो, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे आप पता करते हैं ना कि रेट क्या दिया भैया आम का, तो 60 रुपए किलो,
अब आप इतना सा आम लो या इतना सारा आम लो या इतना सारा आम लो, रेट किससे पड़े, बात समझ आ रही है। लेकिन जब आप कहेंगे कि एक आम दो या दो आम दो या चार आम दो बिना रेट जाने, तो कम बेसी आपसे ले सकते हैं। इनका चार्ज रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक। यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कहा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, अमाउंट से मतलब नहीं है वहां पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, ये रहेगा तो उसके अंदर फोर्स बढ़ जाएगा, किस पे, फोर्स पर। अगर आपने चार्ज ज्यादा रखा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा किसी एरिया में। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा हर जगह पे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी भी करेगा, कैसे वैरी करेगा मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फोर्स जो क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर इलेक्ट्रिक, मतलब रेट पर यूनिट चार्ज ऐसे कर सकते, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक। आयरन को पढ़ा है और मैग्नेटिक को पढ़ा है, मैग्नेट अट्रैक्ट, मैग्नेट का फील्ड कमजोर, तो वो आगे थोड़ा सा टिक पाए, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। फिर एक और क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ग्रेविटेशन को लेके, हाँ आप हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन कोई भी दो मास रहते हैं तो जो अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स पे से, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी हाँ ग्रेविटेशनल, कोई भी दो मास रहता है तो वो अट्रैक्ट करता है, उसके बीच एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। उनके बाद से ही वो स्पेस में कर्वेचर मतलब उस वजह से इसका जितना मास होता है वो स्पेस में कर्वेचर बनता है ना, तो कहने का मतलब था जितना ज्यादा मास होता है वो अट्रैक्ट करता है ज्यादा, तो कर्वेचर के कारण कौन सा कर्वेचर स्पेस में होता है, ज्यादा टाइम से रहता है उन्हें पेरिमेड होगा ना, जो ज्यादा मास रहता है वो सब्जेक्ट का वो, अच्छा उसको बाद में डिस्कस करें, ठीक है लास्ट में डिस्कस करें क्या होता है, एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ है ना, तो चूंकि टॉपिक से हट के उसमें बाद में जैसे वो बताना स्थान क्या है हम लोग ग्राउंड, तो उसके बाद ज्यादा मास है तभी ना ग्राउंड सारा घूम रहा है, तो वो कर्वेचर मतलब स्पेस में कर्वेचर बना रहा है तभी ना चारों ओर घूम रहा है। हाँ वो कहना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या करता है आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल, जब किसी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और ये इस पे फॉल कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, इसमें चारों ओर घूम रहा है, ये कर्वेचर फाइनल। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा उसको, लेट अस सी, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, यहाँ पे हमने ले लिया एक टेस्ट चार्ज नॉट, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट कहा है, तो अब बताइए इस पे कितना फोर्स लगने वाला है, इसे फोर्स क्या लगेगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर फोर्स लगेगा, क्यू नॉट, हाँ क्यू नॉट, ये फोर्स लगेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपने क्या पढ़ा, फोर्स बाय, जिस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स अभी किस पे लगा रहे हैं, इस चार्ज में फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, के क्यू नॉट आर स्क्वायर भागा आर, भागा क्यू नॉट, ये क्यू नॉट को मैंने यहाँ पे डाल दूं, अब ऊपर भी क्यू नॉट नीचे भी क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या बचा, ए क्यू बाय, अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूँ, और एक चीज समझ में, अब यहाँ पे के वैल्यूज को डिफाइन, कांस्टेंट कूलम्ब कांस्टेंट, मैंने तो बताया था वही थोड़ा सा कोई बात नहीं, वही सही, जहां भी चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा वहां पे की आएगा, ठीक है, दैट इज कूलम्ब, कूलम्ब ऑलवेज कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट मतलब ये वैल्यू जो के का है ये हमेशा इसका वैल्यू कांस्टेंट, हमारे पास क्या हो गया, E इक्वल टू के क्यू, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो आपका कांस्टेंट हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड, यानी कि अगर आपने 1 माइक्रो कूलम लिया
2 मिली कूलम लिया या 1 कूलम लिया, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? 1 कूलम। तो इस जगह पे, इस जगह पे, उस जगह पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, इसकी वजह से थोड़ा कम होगा, इसकी वजह से सबसे कम। यानी जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरी बात, आर, आर क्या है? डिनोमिनेटर में आर बड़ा होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना बड़ा आर होगा उतना छोटा इसका, और जितना छोटा आर होगा उतना बड़ा इसका वैल्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कोई चार्ज रखा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ए बी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। ई का डिस्टेंस क्या है? कम। इस केस में कम है, इस केस में थोड़ा ज्यादा है, इस केस में थोड़ा ज्यादा है, और इस केस में सबसे ज्यादा है। क्या हो जाएगा वैल्यू? ये ज्यादा होगा ईबी से, और ये ज्यादा होगा इसी से, और ये ज्यादा बस। समझ में आ रही बात? जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक। बिल्कुल, तो फोर्स तो हमने तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया ना पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से। अब तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला है, बस क्यू नॉट में। तो क्या हो रहा है? दो चीजें क्लियर हो गई। व्हाट इज द फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? के क्यू बाय आर। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन। अगर बी टू ए फोर्स लगा तो नेगेटिव में आना होगा, तो उसी बी टू ए की ओर लगेगा। मैं बता देता हूँ, मान लीजिए अब आपके पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आपका क्यू नॉट है, इससे फोर्स किधर लगेगा? अवे और टुवर्ड्स, फोर्स अवे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये ए है और ये बी है, तो फोर्स आपका किधर होगा? ए से बी की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? ए से बी की ओर ही होगा। हाँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स की तरफ मुझे फील्ड को धकेलता है। जब फोर्स लगा था फील्ड आया कहां से? फोर्स ही आया ना, तो जिधर फोर्स है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब मान लीजिए कि मैं चार्ज लेता हूं माइनस, चार्ज मैंने क्या लिया? माइनस। अब इसकी वजह से यहाँ पे अगेन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स आएगा, टुवर्ड्स आएगा। तो फोर्स किधर से किधर हो गया? अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं यहाँ पे बी लिखूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? बी टू ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बी ही होगा। ऐसे नेगेटिव को लेके नहीं, बी टू लेके हैं, वो तो फोर्स के केस में ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, माइनस आपको लिखना नहीं है, देखो माइनस का मतलब है उस डायरेक्शन से। जब हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो आपको माइनस हो जाएगा, मतलब की बात आप माइनस लिख लीजिए डायरेक्शन तो किस तरह से बोलते हैं, वहां पे मतलब माइनस का सिंबल नहीं दे रहे हैं। नहीं, माइनस का सिंबल तब होगा जब आप वेक्टर यूज नहीं कर रहे। हाँ, माइनस ए भी लिख सकते हैं, माइनस ए भी नहीं लिखेंगे, माइनस देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस, फोर्स में माइनस क्यों आता? प्लस क्यू माइनस क्यू आर स्क्वायर ए, तब आता था माइनस। ठीक है, अब आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए माइनस क्यू दिए, माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस के क्यू आर स्क्वायर। अब क्या है, ये जो माइनस साइन बता रहा है वो क्या बता रहा है? क्यू बता रहा है, माइनस क्यू बता रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स द चार्ज के टुवर्ड्स नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ई, तो क्या लिखोगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर बी टू, जैसा वेक्टर है वन क्यू में माइनस में जब भी ये बस लिखना है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ क्लियर कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स
per unit charge created by particular, इसको अदर वर्ड्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is the force applied on test charge per unit charge is called as electric field. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट। अब जनरलाइज कर देते हैं, जब जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा, E बराबर एफ बाई क्यू, एफ बराबर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, क्या हो जाएगा न्यूटन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेता हूं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड of 10 Newton per coulomb exists towards north. 10 न्यूटन पर कूलम का एक नॉर्थ साइड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर। फाइंड अ फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन 5 मिली कूलम चार्ज kept in this field। समझना क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू क्या है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पे चार्ज कितना रख रहे हो आप, 5 माइक्रो है, 5 मिली कूलम, 5 मिली कूलम है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू क्या बताया क्यू ई, क्यू का वैल्यू कितना है 5 मिली कूलम, यानी कि 5 गुना 10 का पावर -3 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, कितना हो जाएगा 5 10 50 गुने 0.05 न्यूटन का फोर्स। So this is the concept of electric field, relation between electric field and charge and, तो आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा आपको इसको देख लेना और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया, वीडियो है ना थोड़ा सा हो गया, समझ में आ गया, यस सर।